इसलिए साउथ जोन हमारे पूरे अफसरान के साथ यहाँ पर बीवी के अलावा पर घट्टी चढ़ाने के लिए आया हूँ। आज 8 मुहर्रम चल रहा है और पिछले 8-10 दिन से पूरे पुलिस के तरफ से जो भी इंतजाम मुकम्मल करना था वो किए हैं और अब तक और अमन और सुकून से सब कुछ चल रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा मसला था, तो ट्रैफिक के अफसरान जो है यहाँ पर ज्यादा डिप्लॉयमेंट करके ट्रैफिक ठीक से उन्होंने मैनेज किया है और आगे आने वाले 2-3 दिन में भी इसका पूरा सुपरविजन और मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई थी मुहर्रम शुरू होने से पहले, उसमें भी जो भी मसले उठाए गए थे उस पर पूरा हमने कार्रवाई की है। क्राइम टीम्स को डिप्लॉय किया है, जो भी छोटे चोरियां स्नैचिंग्स ये वो होते हैं उस पर भी पूरा कंट्रोल हुआ है। पिछले साल जो हुए थे उसको नहीं होने दिया है। इसके अलावा खवातीन और औरतों को जो सताया जा रहा था उसके बारे में शी टीम्स को भी डिप्लॉय किया गया है और काफी लोगों को पकड़ा गया है शी टीम्स के जरिए। और जो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जो भी इंतजाम करने थे वो भी हमने पूरी तरीके से किए हैं। अभी आने वाले 8, 9 और 10 मुहर्रम जो आने वाला है, जो जुलूस बड़े पैमाने पर यहाँ से निकाला जाएगा, उसके लिए भी पूरे इंतजाम हम कर चुके हैं। जो भी प्लानिंग करना है, डिप्लॉयमेंट, जो भी जीएचएमसी और दूसरे डिपार्टमेंट्स के जरिए जो भी काम काज होने हैं वो सब हमने कंप्लीट करवाया है और हर दिन यहाँ पर हमारे अफसर्स आकर निगरानी कर रहे हैं और सुपरविजन कर रहे हैं। तो सबसे ये गुजारिश है कि 10 मुहर्रम के दिन इसको करेक्ट टाइम पर निकालें, क्योंकि जितना लेट होगा उतना दिक्कत होगी सबको। तो पुलिस ऑफिसर्स के डीसीपी और उनके टीम ऑफ ऑफिसर्स के साथ सब अपना ताउन उनको दें और इसको करेक्ट समय पर इसको निकालें। और रह गई एक मसला अभी तक उसका हल नहीं हुआ है, वो जो हाथी आने का है, तो उस पर भी हम बातचीत अभी किए हैं। अगर आएगा तो उसको आराम देने की जरूरत होती है, तो फिर उसके साथ जो 10 मुहर्रम में भीड़ में उसको निकाला जाएगा, तो उस पर भी हम सोच विचार कर रहे हैं क्या करना है। हाथी का रिहर्सल रहेगा अभी टाइम तो नहीं है अभी, तो उसके बारे में अगर दूसरे स्टेट से जो है एनओसी जो है अब तक आया नहीं है, कोशिश जारी है, हम पूरा कोशिश करेंगे। बट अगर कुछ और प्लान बी जो है उसके बारे में भी तैयार करने के लिए हम पूरे ऑर्गेनाइजर्स और बुजुर्गों उलेमा सभी को हमने रिक्वेस्ट किया है। तो आपने अभी कहा है आएगा तो आने के चांसेस है या नहीं है? वो मालूम नहीं है, कोशिश जारी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी पूरा कोशिश जारी है। तो हम सोच रहे हैं कि आ जाएगा लास्ट मिनट में, बट उसके बारे में हम और भी अब परस्यू करेंगे। 10 मुहर्रम के दिन पर्टिकुलरली 10 मुहर्रम के लिए कितनी फोर्स डिप्लॉय की है आपने और कौन-कौन सी फोर्सेस काम करेगी? यहाँ पर साउथ जोन ही नहीं, सिटी पुलिस की तरफ से करीब 2-3 हजार पूरा ट्रैफिक सब मिला के 3,000 तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगा और क्राइम टीम्स, शी टीम्स और बाकी सब जो भी हैं, तो आरएएफ, रैफ का भी डिप्लॉयमेंट होगा। तो 3,000 से ज्यादा लोग ये रूट पर 8-9 किलोमीटर का जो रूट है उस पर उनका डिप्लॉयमेंट होगा और हम हर चीज सीसीटीवीज हो या ड्रोन कैमरास हो, इसके जरिए हम पूरा इसका मॉनिटरिंग करेंगे। आज मुहर्रम के 9 दिन मुकम्मल हो गए, फिर भी फायर डिपार्टमेंट की जानिब से कोई फायर सर्विस हो का कोई फायर टेंडर नहीं आया है क्या? आप क्या कहेंगे? नहीं, फायर टेंडर तो होगा ही। नहीं, एक भी फायर सर्विस नहीं, ये गलियों में बेजनाट फायर टेंडर मुश्किल है। आजू बाजू मीर चौक का जो है वहाँ पे फायर स्टेशन है, वो हाई अलर्ट में रखा गया है फायर डिपार्टमेंट द्वारा। अगर कुछ होगा तो आया जाएगा, बट ये गलियों में, छोटे छोटे पतले गलियों में फायर इंजन को लगाना ट्रैफिक जैम का कारण बन जाएगा, तो इसीलिए फायर डिपार्टमेंट तो अलर्ट में है और
आप सबका मैं ताउन चाहता हूं कि इस 10 मुहर्रम का जुलूस जो है उसको अमन और सुकून के साथ सब उसमें आए, शरीक हो और पुलिस का साथ दें, पूरे डिपार्टमेंट का साथ दें। शुक्रिया।